सरकार होश में आओ, ओ देश की सरकार होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो। नीम की बत्ती कड़वी है, नीम की बत्ती कड़वी है, नीम की बत्ती कड़वी है। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मणिपुर सरकार मुर्दाबाद। जितने भी युवा उधर आगे पीछे घूम रहे हैं, आप लोग यहाँ पे अपने माँ बहनों के सम्मान की जस्टिस के लिए आए हैं। आप लोगों को सभी से विनंती है, यहाँ वहाँ नहीं घूमे, अपने डिसिप्लिन को। नमस्कार, इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक में उपस्थित हूँ, जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक तरफ बयान देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर नागपुर शहर में कई युवाओं यहाँ संविधान चौक में है, जो कि एक नग्न अवस्था में लड़की की महिलाओं की ढिंड निकाली गई। इसके विरोध में पूरे आदिवासी समाज के लोग, युवा कार्यकर्ता, युवा जो विद्यार्थी लोग हैं यहाँ मौजूद है। इसका निषेध करने के लिए यहाँ पर और कई विद्यार्थी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या बताएंगे आप, मणिपुर की घटना हुई है उसके बारे में क्या बताएंगे? आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दी जो मणिपुर में इंसिडेंट हुआ, और डे बाय डे ये अबाउट 19 डे हो गए हैं जो ये महिला पे ऑफेंसेस हो रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, रेप हो रहा है। इसका डे बाय डे परसेंटेज बढ़ती ही जा रहा है। सो दैट वी आर कमिंग हियर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट वायलेंस। एंड जो ये आदिवासियों के साथ आज की बात नहीं है, बहुत सालों से ये हो रहा है, और देश की जो महिला है अभी तक सुरक्षित नहीं है। जब भारत गवर्नमेंट बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक तरफ वो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड सेकेंड मीन्स अनदर साइड वो ये इतना बड़ा ऑफेंस हो रहा है उसके अगेंस्ट एक भी बातें नहीं करती है, उसके बारे में रिगार्ड वो डिस्कशन भी नहीं करती है। और उसके फिर से आपके पास में वापस आएंगे। यहाँ पर कई युवा लड़कियां हैं यहाँ पर क्रोधित है, जिसके विरोध में बहुत क्रोधित होकर नारे लगा रहे। क्या बताएंगे मणिपुर की घटना पर? इनको शर्म नहीं आई, वो किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी। हमें जो रक्षा देते हैं हमारे आर्मी वाले लोग, वो आर्मी वाले अंकल की वो एक पत्नी थी, वो एक बेटी थी, उन पे अत्याचार हुआ है। वो अंकल को क्या लगता होगा मैं पूरी देश की सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे खुद के पत्नी को मैं आज ये नहीं कर सका। एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये नारा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी बच रही है, कहाँ बेटी पढ़ रही है? बेटी बाहर जाने के लिए सुरक्षित ही नहीं है, तो कहाँ से पढ़ेगी बेटी, कहाँ से इंडिया बढ़ेगा? तुमको लगता है, तुम चाहते हो इंडिया बढ़ेगा, इंडिया मतलब ये होगा, लेकिन कैसे होगा अगर बेटी सुरक्षित ही नहीं है तो इंडिया कैसे बढ़ेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्या इन पर उनका भी ध्यान नहीं है? क्या वो राष्ट्रपति मुर्मू है? हाँ, मुर्मू जी राष्ट्रपति है, और इनके इसमें कुछ भी नहीं कहा, क्या कहेंगे? आदिवासी समाजाच्या राष्ट्रपती आहे द्रौपदी मुर्मू, त्यांनी काय केलं? इतका अत्याचार झाला मणिपूरमध्ये, त्यांना लाज नाही वाटली? त्या जागी त्यांचे मुलं बाळ असते तर त्यांना कसं वाटलं असतं? भारत सरकारला थोडीशी वाटत नाही का लाज की आदिवासी मुलींवर स्त्रियांवर अत्याचार करतात? यांची आदिवासींना काही व्हॅल्यूच नाही आहे का? आदिवासींना कचरा समजला यांनी। देखिए यहाँ पर युवा वर्ग विद्यार्थी लोग यहाँ पर जुटे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति पे भी कुछ उंगलियां उठ रही है। क्या बताएंगे? हा जो अत्याचार झालाय हा केवळ एका मणिपूर मधल्या एका स्त्रीवर झालेला नाही आहे, तर हा एका आदिवासी घटकावर, आदिवासी नावावर झालेला अत्याचार आहे। म्हणून आम्ही ते सर्व निषेध करायला जमलो। हा निषेध आमचा असा आहे की त्या पायावर पाय ठेवून बसलेल्या भारत सरकारला, स्वतःला बाप समजणाऱ्या सरकारला हेच सांगायचं आहे, बेटा तेरा बाप अभी जिंदा है, और तेरा बाप जब तक जिंदा है तब तक मेरी बहन पे, मेरी माँ पे कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। और इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हम निषेध करते हैं भारत सरकार का, उस सरकार का जो अपने भारत की बेटियों के लिए, अपने देश की बेटियों के लिए सही न्याय नहीं दे सकता। वो सरकार ना हो तो भी अच्छी है।
यहाँ नागपुर के कई विद्यार्थी जो लड़कियां हैं, यहाँ इनका कहना है कि अगर जो लड़की या महिला सुरक्षित नहीं रख सकती तो ऐसे सरकार को ना रहे तो भी बेहतर है, ऐसा भी इन लोगों का कहना है। काय सांगणार? जैसे अभी म्हणजे आता मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी समुदाय यांच्यामध्ये दोघांमध्ये संघर्ष चालू आहे, तर त्यामध्ये आदिवासी समाजसुद्धा याचा शिकार झालेला आहे. म्हणून आम्ही यासाठी हा बोट घेतला आहे आणि यावर म्हणजे सरकारला कडक काहीतरी कारवाई करायला पाहिजे. पण तीन महिने झाले, तर 3 महिन्यापेक्षा जास्त झाले मणिपुरी ते जळत आहे, पण केंद्र सरकार शांत बसून आहे, त्यावर काही कारवाई होत नाही. इथे महिलांना टार्गेट केलं जात आहे आणि त्यांच्यावर अत्याचार केले जात आहे. यावर सरकारला बोलायला पाहिजे, अन्यथा आपला राजीनामा द्यावा हीच आमची इच्छा आहे. प्रधानमंत्री यांनी फक्त दुःख आणि क्रोध व्यक्त केला आहे आणि त्या व्यतिरिक्त मणिपूर या विषयावर काही चर्चा नाही आहे. काय म्हणतात? सरकारला या गोष्टीवर लक्ष द्यायला पाहिजे. धर्मजातीत भेद न करता मुलींना जस्टिस मिळायला पाहिजे. एवढ्या घटना भारतात होत आहेत तरी सुद्धा सरकार क्विकली ॲक्शन घेत नाही. एवढे वर्ष लावतात एका घटनेला, लांब काय म्हणते त्याला, क्विक डिसिजन घेत नाही ते. तर त्यांनी लॉज लवकर स्ट्रिक्ट करायला पाहिजे आणि क्विक ॲक्शन घ्यायला पाहिजे. तसं ते पहिलीच घटना आहे का? पहिली घटना नाही, अशा अनेक घटना आहेत. लहान मुली, मोठ्या मुली, आई सुद्धा या वयाचा काही भेद करत नाही. ते अश्लील लोक, तरी सुद्धा गव्हर्नमेंट लक्ष देत नाही. किती या संविधान चौकामध्ये मुलं मुली पकडून असं किती लोक सरकारचा निषेध करण्यासाठी आले? आम्ही सगळेच आलो. किती लोक? आकडा 800-900 हजारोच्या संख्येने. काय सांगणार आहे? फक्त मोदी सरकार झोपू नये की काय? मोदी सरकारने फक्त मणिपूर या विषयावर फक्त दुःख आणि क्रोध व्यक्त केला आहे. काय सांगणार? सरकार झोपू नये की काय? म्हणजे तो फक्त तो सांगायचा एक हा होता की दुःख यावं म्हणून. त्यांच्या मनामध्ये समोर काही ह्या नाही, निषेध वगैरे काही ह्या नाही. आज ते जाऊनसऱ्यांनी मणिपूरची भेट घेतली असते. त्यांना दुसऱ्या गोष्टी असतात. जर त्यांना जेव्हा चोर म्हणण्यामध्ये आला तेव्हा ते राजीव गांधी यांना ते पदारून दूर गेले आणि आज एका महिलेवर एवढा अन्याय होत आहे तर काय झोपू नये? एक काळ होता जिथं स्त्रीला देवीची उपमा दिली जात होती. आता ती उपमा बिलकुल अशी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. आता काय 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 मागणी आपली? समाधान पाहिजे, जस्टिस पाहिजे आम्हाला. कारण आपल्याला शिक्षेचं पालन करायचं आहे. जी आदिवासींची ओळख आहे, ज्या आदिवासी जो कांड हुआ है उस पर प्रधानमंत्री ने दुख और क्रोध व्यक्त किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं. क्या बोले? मला माहिती आहे. दुख और क्रोध व्यतिरिक्त के लिए उससे पहले 2 महीने पहले घटना 2 महीने पहले हुई थी. तब इतने जो ने संगठन ये वो सब बोलो कर रहे थे. तब तक उनको मतलब माफ़ी मांग, वहाँ जाके शांति के लिए अपील करो. वो कब से मतलब सब बोल रहे थे, फिर भी नहीं गए. जब ये सब वायरल हुआ 2 महीने बाद, तब जाके इनको ये आया, ये नींद खुली और तब जाके बोल रहे कि ये दुख हुआ, जाके समाधान करना चाहिए था. 2 महीने हो गए. जो अपराधी थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुई, उनको कुछ नहीं हुआ. ये सिर्फ दुख हुआ कब कह रहे हैं, जब न्यायालय इसमें ये कर रहा है, न्यायालय कर रहा है कि अगर आप नहीं करोगे तो हम करेंगे. तब सरकार को जागा रही कि हम अब करेंगे करके. मतलब क्या हो रहा है? मतलब गवर्नमेंट जो भी है अपनी, वो क्या कर रही है? तब तक सो रही थी. 2 महीने हो गए, इतना हिंसाचार हो रहा है, तब तक वो क्या कर रहे थे? ये तो सबसे पहला प्रश्न है. और सरकार भी तो आपने बनाई है ना. सरकार चाहे कोई भी रहे, ये मुद्दा नहीं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इसका मतलब ये सरकार ऐसी है. 2 महीने हो गए ना, 2 महीने जाके वो कह रहे हैं कि अभी हमको इसका खेद है, दुख है. तो 2 महीने पहले तक ये क्या कर रहे थे? जब ये वायरल हुआ, जब देश में सब ये हो रहा है, तब जाके इनको होश आ रहा है. हाँ, अभी यही मांग है, उनको न्याय मिलना चाहिए. जो भी दोषी है उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कोई भी छूटना नहीं चाहिए इसमें. जब तक मतलब ये ऐसा ही चलता रहेगा. ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि ये क्या कर रही है, जो भी अभी सरकारें हैं, वो जो आवाज़ है हमारी, जो इसकी जनता की, वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के थ्रू या फिर कई माध्यमों के थ्रू. जो इस देश के जो ये है, जो चाहते हैं जैसी सरकार चाहिए, बिल्कुल वैसे नहीं कर रही. ये बिल्कुल पूरी दबा रही है, सब ये कर रही है. जो यहाँ का मतलब ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है. हाँ, बिल्कुल सरकार एक प्रकार से अपनी मनमानी कर रही है, ऐसा ही समझ लो. क्योंकि 2 महीने तक अभी तक क्यों नहीं कुछ नहीं किया? जब वायरल हुआ तब कर रहे थे. गुनाहगारों को पीछे रखना इनका सरकार का हमेशा. हाँ, बस गुनेगार जो जितने भी जो हथियार है, जो भी आर्म्स है, वो सब ये हो रहे हैं. और पुलिस है वो भी मतलब कुछ नहीं कर रही और कहते हैं कायदा और कानून व्यवस्थित करो. लेकिन जब
जो स्वतंत्रता के जो ये कर दे, मतलब कायदे कानून के पालन करने वाले ही जब ऐसे कर रहे होंगे नहीं क्या, जो लोकल लेवल के, तो फिर इनका जब नियंत्रण ही नहीं तो ये क्या करेंगे सबसे पहले। और क्यों मतलब ये जो न्यायालय जो इसमें ये कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे, तो हम मतलब बार बार सरकार को बताना पड़ रहा है न्यायालय को कि आप कुछ करो, तब भी सरकार सोई है। और उसमें भी जब बोल रहे हैं, आपने सुना होगा भाषण में उन्होंने क्या कहा, अदर भी मतलब जो दूसरे सरकार है उनका भी नाम लिया, मतलब क्या कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं जैसे मणिपुर की घटना जैसी अदर राज्यों में हो रही है, या फिर अदर राज्यों की घटना की तरह मणिपुर भी एक सामान्य घटना है। ये कोई सामान्य घटना नहीं, ये एक देश की बेटी है। सबसे पहले तो ये किसी समाज की नहीं है, सबसे पहले एक देश की बेटी है। और देश की बेटी को ऐसा होना मतलब ये देश का पूरे जगत में, जो विश्व गुरु के नाम से बोल रहे हैं, पूरे जगत में क्या हो रहा है, ये विश्व गुरु किसके लिए, मतलब ये ऐसा विश्व गुरु चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा विश्व गुरु बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें देश की बेटी को ऐसा निर्लज्ज होना पड़े, ऐसा ये उसके साथ व्यवहार होना लगे। ठीक है।